गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान से भी ऊपर, माता पिता से भी ऊपर आप लोगों को वो स्थान दिया गया है। तो मेरा आप सभी लोगों से बस ये अनुरोध है कि उस स्थान की गरिमा को बनाए रखने के लिए और अपने कंट्रीब्यूशन को बनाए रखने के लिए आपके स्तर से पर्सनली जो प्रयास हो सकता हो कृपया उसको करें। अपने विद्यालय को जितना बेहतर तरीके से आप चला सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो करें। और जिला प्रशासन की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि विद्यालय में जो कमियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूर किया जाए। अभी हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है। जब हम लोग कई जगह निरीक्षण में जाते थे तो ज़्यादातर जगह पर ये देखने को मिलता था कि जो 11-12 के क्लासेस हैं, 9 से 12 तक के बच्चों के लिए तो फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब सरकार के द्वारा दी गई है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक, उनके मन में वो एक ऐसी एज होती है कि उस समय अगर आपने उनको साइंटिफिक माइंडसेट एक डेवलप कर दिया, वो स्पार्क अगर उनके दिमाग में विज्ञान के प्रति आ गया तो उसको वो कंटिन्यू करते हैं 9 से 10th में, 11-12 में। तो उस समय पर जो उनको आप बेसिक्स शुरू कर रहे हैं विज्ञान के, अगर बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के क्लियर नहीं होंगे तो बाद में उनको जो है 9-10th में समस्या आएगी और फिर उनको वो रुचि विज्ञान में डेवलप नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए। लेकिन 6 to 8 के बच्चों को प्रैक्टिकल्स दिखाने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स दिखाने के लिए हमारे विद्यालयों में बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसको देखते हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके लिए हम लोगों ने 15 विद्यालयों में CSR के फंड्स को ऑगमेंट करते हुए एक प्रयोगशाला शुरू की है। हाई स्कूल सिकरिया में ऑलरेडी उसका शुभारंभ हो चुका है। आप लोगों में से जो शिक्षक चाहें, इंटरेस्टेड हो, मैं चाहूंगी कि आप लोग उनका एक एक्सपोजर विजिट भी शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आप लोग कर लें। और बहुत बेसिक चीजें हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा मतलब वैज्ञानिक खेल नहीं है, लेकिन वो ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति उत्सुकता पैदा करती हैं और रुचि पैदा करती हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं और उनको हम लोग 15 स्कूलों में तो हम लोगों ने स्टार्ट करने के लिए CSR के थ्रू किया, बट दोज थिंग्स आर डूएबल एट स्कूल लेवल ऑल्सो। अगर टीचर्स इंटरेस्टेड होंगे तो बच्चों के साथ मिलकर के भी वो उस तरीके के बेसिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और उससे हम लोगों को इस तरीके के प्रोग्राम्स में, रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाने में, बच्चों की रुचि पैदा करने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि हम लोग चाहे जितनी भी लैब्स बना दें, जब तक टीचर्स इन्वॉल्व होकर के बच्चों के साथ उनका प्रयोग नहीं करेंगे, उनके साथ इन्वॉल्व होकर के उनको समझाएंगे नहीं, उनकी रुचि डेवलप करने में अपना सहयोग नहीं देंगे, तब तक वो सारी चीजें बेकार हैं। तो आज की इस वर्कशॉप के बाद मैं मात्र यही आशा रखती हूँ कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी शिक्षागण हैं, हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो सब अपनी तरफ से पर्सनली, जब हम पर्सनली करते हैं तो वो धीरे धीरे 2 लोगों में बढ़ता है, फिर 4 में आता है, फिर 6 में आता है, पूरे विद्यालय में आता है। तो ये नहीं सोचना है कि हम सीधा पूरे समाज को बदल दें। स्वयं से शुरुआत करिए, स्वयं आप जो कर सकते हैं वो करिए और बाद में पूरे समाज अपने आप बदल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आयोजकों को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया और ये आशा करती हूँ कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से और आप सभी के सहयोग से हम ज्यादा से ज्यादा बाल वैज्ञानिक, फ्यूचर कल्पना चावला, फ्यूचर अब्दुल कलाम जहानाबाद से निकलते हुए देख पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।